चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है किस फॉर्म में है, क्यूब में है ना। किस फॉर्म में दे रखा है, क्यूब में। उसने ये बोला है कि आप इसको एक्सपांड करो, मतलब थोड़ा बड़ा करो आइडेंटिटी लगा के। अब आप देखो, जैसे ही क्वेश्चन देखा तो आपको दिख रहा होगा कि ये x प्लस वाई का जो होता है ना होल क्यूब, उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। अब कैसे करेंगे, जब ऐसी आइडेंटिटी दे रखी हो, x पे भी क्या है, क्यूब है, प्लस y पे भी क्या है, क्यूब है ना। याद करना पड़ेगा, x पे क्यूब प्लस y के पे क्यूब प्लस 3xy और फिर आता है x प्लस वाई। आई बस समझ में। तो ये अपन ने क्या की, फाइंड कर ली। उसके बाद में अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आप देखें, x प्लस वाई का क्यूब तो आपको दे रखा है, एक्सपांड फॉर्म आपको ये दे रखी है, इसको सोल्व करना है लेके। तो यहाँ पे आप लिख दो x इजिकल टू कितना 2x और y इजिकल टू कितना 1। आया समझ में। अब अपन को जहां जहां x है वहां पे तो ये वैल्यू पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो। कैसे, x क्यूब, तो x क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x पे क्यूब प्लस y क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 का 3, x कितना है 2x है और y कितना है 1 है। आई पसंद में x प्लस वाई, मतलब जो दे रखा है वो एज इट इज कॉपी कर दो, कितना 2x प्लस 1। आगे समझ में आपके। अब आपको पता होगा क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट 2 पे क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा एक ही चीज है, ब्रैकेट में है ना, तो एक एक करके सोल्व करो। ये ब्रैकेट अपन बाद में देख लेंगे। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6 आ गया और x तो है ही। और इस ब्रैकेट को अभी तो आप एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, एक साथ नहीं करना आपने। फिर वापस ब्रैकेट है तो क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट तो ये तो आप एज इट इज कॉपी करो, प्लस 1 प्लस 6x को 2 से, वेरिएबल छोड़ो, 6 को 2 से करो 12x इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 6x को 1 से करो। आई बसन में ये आंसर भी आपका करेक्ट है। और आप चाहो कि नहीं सर अपन जमा देते हैं, तो जमा दो इसको। पहले क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, तो पहले क्यूब वाला लिख दो 8x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला प्लस 12x स्क्वायर, फिर x वाला 6x और फिर विदाउट वेरिएबल। आई बसन में, तो हमारा आंसर ये हो गया। ऐसे ही सिमिलर क्या दे रखा है 2a माइनस 3b का क्यूब। अब एक चीज सुनो, है तो सेम बट फर्क इसका है माइनस का, ठीक है। तो माइनस में होता है तो आइडेंटिटी लगती तो सेम ही है, बस प्लस की जगह क्या करना होता है माइनस। तो देख लो आप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस वाई का क्यूब, तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे क्या था प्लस था और यहाँ पे माइनस वाली तो माइनस आ गया, फिर यहाँ पे प्लस 3xy, लेकिन यहाँ पे माइनस 3xy, यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो हमें ये तो बिल्कुल याद नहीं करनी, एक याद करो और ये आप बना सकते हो, ठीक है। अब आप देखो x, पहले आप चाहो ना तो यहाँ पे मेंशन कर दो, x इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना 2a और y इजिकल टू कितना लिख सकते हैं 3b। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब क्या करना है, जहां जहां x आया वहां पे 2a रख दो, 2a का होल क्यूब माइनस y पे क्या है क्यूब है, तो y कितना है 3b, तो यहाँ पे देख लो 3b का होल क्यूब माइनस 3x कितना है 2a और y कितना है अपने, नहीं माइनस 3 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है प्लस ही लेना है। ये तो क्या है फॉर्मूले का माइनस है, आई बसन में। तो b जो है ना अपने, मतलब y जो है ना वो प्लस की रहेगा। अब देखो ये लिख दिया, फिर x माइनस वाई मतलब 2a माइनस 3b। यहाँ तक क्लियर आपके। तो कितना आ गया 2a माइनस 3b। सोल्व कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, बिल्कुल सही है 27b क्यूब है ना। फिर पहले इसको सोल्व कर लो, साइन को तो रहने दो आप पहले। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और ए भी तो है, ए भी लिख दिया। ये तो प्लस में है लेकिन ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस आ गया। इस ब्रैकेट को आप एक बार एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है 8a क्यूब, तो ऐसा कैसा, क्योंकि अपन को क्या सोल्व करना है ब्रैकेट सोल्व करना है, माइनस का 27b क्यूब, अब माइनस
अब एक चीज सुनो, इसको मल्टीप्लाई अपन को इससे करना है, ठीक है। तो अब 18 को 2 से, 18 2 जा 36, आए बस में 18 2 जा 36, a इंटू ए कितना a स्क्वायर, और b का तो b बच गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 3 जा 54, ठीक है 54, और a तो a है ही, b इंटू बी स्क्वायर। अब देख लो क्यूब, ये भी क्यूब है ना, उसके बाद में आप प्लस माइनस मत कर देना, क्योंकि ये तो a क्यूब है और ये b क्यूब, यूँ मत करना कि सर क्यूब क्यूब माइनस करो, नहीं करना, क्यों, ये तो a क्यूब है और ये b क्यूब है, ये और a स्क्वायर भी हो जाए a b स्क्वायर, जमा ही नहीं सकते, जमा वही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शन में दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीच में क्या है प्लस है, तो सेम क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई का क्यूब, तो कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, आई बस समझ में। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई। अब आपको क्या करना है, x और y को फाइंड कर लो, x इजिकल टू कितना 3/2x और y इजिकल टू कितना 1, आया समझ में आपके, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो चुका है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, x पे क्यूब, तो x पे मतलब 3/2 और x पे क्यूब, आई बस समझ में, प्लस y पे क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 का 3xy कितना है 3/2 है ना, 3/2x और y कितना है 1 है, और ये x प्लस वाई मतलब 3/2x प्लस 1, आई बस समझ में आपके। अब क्या करो, ब्रैकेट सोल्व कर लो, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब एक चीज सुनो, इसको तो अपन क्या करेंगे बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करना। अब ये नहीं कि सर फ्रैक्शन में क्या करें, अगर 3 है नीचे भी 3 होता तो कैंसिल हो जाता, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 जा और 9 बन जा, 9 ही आया, और नीचे कितना है 2 है ही, और x बचा हुआ है तो x कॉपी कर दो, फिर ब्रैकेट वाली चीज अभी आप क्या करो एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। अब आप देखना क्या दे रखा है 27/8 दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक बात है, ये सब यहाँ तक तो कॉपी कर लो, बाकी को आप क्या करना सोल्व कर लेना है ना। 27/8 एक्स क्यूब प्लस का 1 और प्लस का, अब एक चीज सुनो, आपको क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा मत कहना कि सर 2 2 कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे नीचे, ठीक है। तो अब आप देखो 9/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, नंबर को कर लिया। अब वेरिएबल को लो, x को x से करो, एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 9/2x को अगर मैं 1 से करता हूं तो क्या हो जाएगा 9/2x, आई बस समझ में आपके। अब आप देख लो, अगर आप जमाना चाहो तो जमा दो, है ना। तो क्यूब वाला पहले 27/8 एक्स क्यूब लिख सकते हैं अपन, प्लस 1 को रहने दो, क्यूब के बाद में क्या ले लें स्क्वायर, तो 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली चीज 9/2x और प्लस 1, क्लियर आपके। ये हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लो, सेम वही है, बस किसका फर्क है माइनस का, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे x माइनस वाई का क्यूब, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। बस फर्क इतना सा है कि जहाँ पे प्लस आता है ना वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्लियर। अब x देख लो, x कितना है, x को तो x ही बोल रहे हैं अपन, और y को ध्यान रखना आप माइनस मत बोलना, माइनस तो क्या है फॉर्मूले का माइनस है, तो y इजिकल टू प्लस में है 2/3y, आगे बस समझ में। अब देखो ये बनाना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना माइनस वाई क्यूब, तो वाई क्यूब को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2/3y क्यूब लिख सकते हैं। आगे देख लो माइनस का 3, एक्स कितना है एक्स है और वाई कितना है 2/3y, ठीक है। अब क्या करना है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस वाई ना, तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा 2/3y, यहाँ तक क्लियर आपके। अब सोल्व कर लो, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही रहता है, माइनस तो बाहर है तो ये माइनस लगा दो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y क्यूब का y क्यूब। फिर अब देखो मैंने आपको क्या बोला
पहले यहाँ तक सोल्व कर लो, उस ब्रैकेट को बाद में सोल्व कर लेना। तो 3 से 3 क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? हो गया कैंसिल। तो बचा क्या ऊपर? 2 बचा और XY बचा। ठीक है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये प्लस ये माइनस का है और ये सब किसके थे? प्लस के। प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको एज इट इज कॉपी कर दो। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? लास्ट वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस का 8/27 वाई क्यूब। अब यहां पे आपको दिख रहा है ब्रैकेट आ गया। सोल्व कैसे करेंगे? साइन को तो आप रहने दो, बाद में करना। 2 को अब यहाँ पे कुछ है क्या? 1 ही है, तो 2 बन जा 2 x इंटू एक्स स्क्वायर और y बच गया तो कॉपी कर दो। ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और नीचे कितना है? 3 बच रहा है। x को कुछ है ही, है ना, तो x का x लिख दो, y इंटू वाई स्क्वायर। अब एक बार नजर डाल लो, एक्स क्यूब ये वाई क्यूब ये एक्स स्क्वायर वाई ये एक्स वाई स्क्वायर जमा वही है। तो मतलब ये हमारा भी क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो किया था वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस फर्क क्या है, इसमें 1 डिजिट दे रखी, मतलब 99 है। पहले क्या था? 2x + 1 ऐसा समथिंग, है ना। तो अब इसमें आप क्या करो, 99 के ऐसे फैक्टर, मतलब आप ऐसे टुकड़े करो कि यार a - b का क्यूब या फिर प्लस का क्यूब बन सके, है ना। तो क्या मैं इसको सॉल्यूशन अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 99 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100 में से 1 लेस करो तो 99 बनता है। आई बस में, तो ये क्यूब यहाँ तक क्लियर। तो अपनी आइडेंटिटी क्या बन गई? x - y का क्यूब अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होती है? x क्यूब - y क्यूब माइनस 3xy और x - y। ठीक है, पता ही होगा आपको। तो ये हमारी क्या हो गई? आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब उसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। x कितना है यहाँ पे? 100 और y कितना है यहाँ पे? 1। क्लियर है आपके? अब क्या करना है कि ये तो हमें दे रखा है, आपको ये बनाना है x का क्यूब, मतलब मैं 100 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस y का क्यूब कितना? 1 का क्यूब माइनस का 3 x और y, तो x कितना है? 100 और y कितना है? 1 और x - y मतलब 100 - 1। ठीक है, फिर आपको पता होगा अब सोल्व करना है। अब एक चीज सुनना, 100 का क्यूब हमें नहीं पता, तो आपको क्या करना है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। अगर स्क्वायर होता तो डबल जीरो के 4 जीरो रखते हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ तक क्या हो गया? स्क्वायर। लेकिन ये क्यूब है तो 2 जीरो और बढ़ा दो, समझ गए? -1 का क्यूब 1 हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है? सोल्व करना है। तो देख लो, 3 को 100 से करो कितना? 300 और 1 से तो वही रहता है ना। ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अब 100 में से 1 लेस करो, यहां तक क्लियर आपके? ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? ब्रैकेट सोल्व। तो पहले तो ये लिख दो, ठीक है, -1 और माइनस 300 को 99 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं फटाफट। कितना है? 300 × 99, तो 29700। ठीक है, कितना आ गया? 29700। यहां तक क्लियर आपके? अब आपको पता होगा प्लस माइनस का है तो 2 माइनस के है ना, तो उसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो इसको कॉपी कर दो। 2 माइनस के, जब 2 माइनस के होते हैं साइन तो माइनस लेता है लेकिन नंबर प्लस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 29701 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो उसके बाद में आप माइनस कर दो 1 और कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, कितना रहा इसका आंसर? 970299। आई बस समझ में? अब देख लो आप, ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपन। कितना? 160 -1 -29700, तो 970299। क्लियर है आपके? अब अपन सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में क्या है? 102 का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब कितना है? 100 + 2 का क्यूब, तो क्या बन रहा है? x + y का क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? x + y के क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो अब क्या है यहाँ पे? x क्यूब + y क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy और x + y। आई बस समझ में? ये तो हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी हमने क्या कर ली? आइडेंटिफाई। अब इसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। x कितना? 100
और y कितना 2। यहाँ तक क्लियर आपके। अब देख लो x पे क्यूब, तो मैं 100 का क्यूब कर सकता हूँ प्लस y का क्यूब, तो 2 का क्यूब आ गया प्लस 3xy, 3 का 3, x कितना है 100 और y कितना है 2। अब क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 2। क्लियर है आपके। अब देखो 100 का क्यूब हमें नहीं पता, 1 का क्यूब कितना होता है 120। अगर मैं स्क्वायर बोलता तो 2 का डबल टाइम 4 टाइम 0 हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो गया लेकिन स्क्वायर नहीं है, क्या है क्यूब है, 2 0 और बढ़ा दो आगे बसन में। प्लस 2 का क्यूब कितना 8, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व कर लो, 3 2 जा 6 और 6 को 100 से 600, 100 प्लस 2 कितना होता है 102। अब आप देख लो पहले क्या सोल्व करेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 102 है ना, कर लेते हैं 600 इंटू 102, तो आ रहा है 61200, 61200। अब इन सबको क्या कर लें प्लस कर लेते हैं, तो जैसे मैंने प्लस किया तो आ रहा है 106120 आई बस में, ठीक है। तो 106120 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है 998। क्या करूं कि हमारा फ्रैक्शन हो जाए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब है ना, 1000 में से 2 लेस करोगे तो कितना आएगा 998 आएगा। ठीक है, क्या बनी x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये तो क्या होगी हमारी आइडेंटिटी। अब आप देख लो x इजिकल टू कितना 1000 और y इजिकल टू 2। क्लियर आपके। अब क्या करना है x क्यूब, तो 1000 का क्या आ गया क्यूब माइनस y क्यूब किसका 2 का क्यूब, तो ये आ गया 2 का क्यूब माइनस का 3xy, x कितना है 1000 और y कितना है 2। अब यहाँ पे क्या दे रखा है x माइनस वाई, देख लो कितना 1000 माइनस 2। 1000 का क्यूब हमें नहीं पता, 1 का क्यूब कर दो कितना आता है 130 का अगर मैं डबल करूँ तो स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गया। अब क्यूब है तो और बढ़ा दो 3 0 1 2 3 आई बस में। फिर देखो माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करो 6 और 6 को 1000 से 6000 और 1000 में से 2 लेस करो। यहाँ तक क्लियर आपके। अब आप देख लो ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले, ये कितने 6 9 टाइम है ना 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 998 को 6000 से करो आप, कितना आता है 998 को मैंने किया 6000 से तो आ रहा है 5988000। और आपको पता होगा कि ये दोनों माइनस में, तो आप क्या करो भाई माइनस वाला पहले सोल्व कर लो 3 4 5 6 7 8 9 दोनों माइनस में है, साइन तो माइनस रहेगा, नंबर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो कर लो ये आ रहा है 5988008। अब इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे 9940119992। क्लियर है आपके। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, आया समझ में।